गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 17। सेवेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट है। हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। और ये 27 नवंबर की डेट की वर्कशीट है। तो आप अपना नाम लिख लेना, सबसे पहले ऊपर अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेना और अपनी क्लास और सेक्शन लिख लेना। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और उससे क्या बनता है? उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। और जो सॉल्ट उसमें बनता है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या वो सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जब न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है तो हीट भी उससे निकलती है, जिससे आपके टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। और उसे टच करने पर, अगर आप उसके इमीडिएटली आप उसे टच करते हैं तो आपको थोड़ा गर्म भी फील होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे होता है, हमारी जीवन में ये कैसे न्यूट्रलाइजेशन कैसे हेल्पफुल है या हेल्पफुल नहीं है, वो हम चीज़ आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हैव यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग? बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपको एसिडिटी हो गई हो ओवर ईटिंग की वजह से? अगर आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है तो इस वजह से आपके पेट में जलन होने लग गई है, एसिडिटी बन गई है। या आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं हुआ है तो आपने और किसी को देखा होगा कि किसी ने कुछ ज़्यादा खा लिया है और उनके पेट में जो है प्रॉब्लम हो रही है और उनको एसिडिटी हो रही है। यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट टू योर फैमिली मेम्बर्स। आप इसको अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कभी उनको ऐसा एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन दैट इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन आर स्टमक। अब क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, जो हमने सबसे पहली वर्कशीट करी थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाली, कि जो हमारा स्टमक है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो रिलीज करता है। तो हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज करता है? वो इसलिए रिलीज करता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो उसके थ्रू होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ओवर ईटिंग कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो उससे क्या होगा कि जो एसिड है वो हमारे स्टमक को ज़्यादा रिलीज़ करना पड़ेगा। अब वो जब ज़्यादा एसिड रिलीज़ करेगा तो जो हमारे पेट के अंदर की वॉल्स वॉल्स जो हैं, या जो हमारे स्टमक का अंदरूनी पार्ट है, वो उसको भी डैमेज करेगा। उससे क्या होगा, हमारे पेट में जलन होगी और उसी जलन को ही एसिडिटी का नाम कहा जाता है। ठीक है। तो ये एसिडिटी कैसे होती है? जब हमारे स्टमक में जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हमने इससे पहले पढ़ा कि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए उसमें कोई अगर हम बेस मिला देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम वही इसको आगे पढ़ेंगे। एसिड, लेट अस थिंक व्हाट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन ऑन एंट स्टिंग। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंट का स्टिंग होता है, जो चींटी का डंक होता है, उसमें भी एक एसिड होता है। तो इसीलिए जब हमको चींटी काट जाती है तो भी हमको दर्द होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि एंट का जो स्टिंग है, जो उसका डंक है, उसमें भी एसिड होता है। These all are due to either some kind of acid or base. आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है इंडाइजेशन। आर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा पेट, जो हमारा जो स्टमक है, वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या है, रिलीज करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। बट अगर वो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। एंट स्टिंग, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। अब जो एंट होती है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, इट कॉजेज बर्निंग इन द स्किन। अब क्या होता है, जब चींटी हमें काटती है तो वो एक्चुअली में एक एसिड होता है, वो हमारी
स्किन में इंजेक्ट कर देती है, हमारी स्किन में उसको डाल देती है, जिससे कि हमारे स्किन पर क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके बाद है सॉइल कंडीशन। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अब क्या होता है, अगर हम सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो उससे हमारी सॉइल क्या होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, और दोनों ही सिचुएशंस जो है उसमें प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। फैक्ट्री वेस्ट्स। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। इफ they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organism। अब जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है। अगर उस वेस्ट को, जो भी वो फैक्ट्री का जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी कूड़ा निकल रहा है, अगर उनको हम सीधा नदियों में बहाएंगे तो क्या होगा, वो नदी के पानी को एसिडिक कर देगा, जिससे कि जो वाटर, जो पानी में जो भी फिशेस हैं या जो भी वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो उनके लिए खतरनाक है, वो उनको मार सकता है। ऑल दीज कंडीशंस आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। तो अब हमने ऊपर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको देखकर हमने यही हमें जो समझ में आया है वो यही चीज़ है कि ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये अनवांटेड है और ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर हम इनका कुछ ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है, दस दीज शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल। अब इनको कैसे ट्रीट करना है वो देखते हैं, इनका ट्रीटमेंट। Treatment of indigestion. To neutralize the effect of excessive acid due to indigestion, we take an antacid. An antacid is a mild base such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. अब एसिड को ख़त्म करने के लिए या एसिड के जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। और एंटासिड क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है, मतलब कि वो माइल्ड है, मतलब कि वो सॉफ्ट बेस है। जब एसिड में बेस को मिलाया जाता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उसका, तो इसीलिए इस एसिडिटी होने पर माइल्ड बेस लिया जाता है, और वो सिंपल सा जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसको लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसीजर हो जाए और जो भी एसिडिटी है वो ठीक हो जाए। विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक बेस है, और वो हमारे स्टमक में जाके हमारे एसिड से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। The effect of formic acid due to an ant sting is neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution of zinc carbonate. These are mild base। अब जो चींटी का डंक है उसमें फॉर्मिक एसिड है, वो एक एसिड है, तो एसिड के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए या उसको इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो थोड़ा सा मॉइस्ट बेकिंग सोडा हम उस जगह पर रब कर सकते हैं, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन को वहाँ पर रब कर सकते हैं जो कि माइल्ड बेस है। सॉइल ट्रीटमेंट। If the soil is acidic, it is treated with bases like quicklime, calcium oxide or slaked lime, calcium hydroxide। अब क्या है, अगर सॉइल एसिडिक है तो हमें उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, और बेस मिलाने के लिए हम उसमें क्विक लाइम या स्लेक लाइम को ऐड करते हैं। If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acids.
acids which neutralizes the basic nature of the soil. अब क्या है, अगर सॉइल बहुत बेसिक हो गई है, उसमें बेस ज़्यादा हो गया है, तो अब हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एसिड रिलीज करता है, जिससे कि सॉइल जो है उसका नेचर न्यूट्रलाइज हो जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज. फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इन वाटर. अब क्या होता है, जो फैक्ट्री वेस्ट है जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी बेसिक मिला के उसे न्यूट्रलाइज करके फिर उसको वाटर में रिलीज किया जाता है. तो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट थी. अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट इज इंडाइजेशन? तो इंडाइजेशन क्या होता है, इसका आंसर है our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, but too much of acid in the stomach causes indigestion. नेक्स्ट है व्हाट इज एन एंटासिड? तो एंटासिड क्या होता है? एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. थर्ड क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज एंट स्टिंग. तो एंट स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? मॉइस्ट बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ जिंक कार्बोनेट. नेक्स्ट है हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल? तो इसका आंसर है इफ द सॉइल इज बेसिक, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralize the basic nature of the soil. तो ये क्वेश्चन है इसके. वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली. ठीक है, अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छी तरह धोएं. मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए. और ये आपकी वर्कशीट थी आज की. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं. ये करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.